हेलो एवरीवन, सीजीपीएससी एबीसीडी में फिर से स्वागत है। इस वीडियो के अंदर मैं चाल दूरी समय पर आधारित वीडियो नंबर 2 लेकर आया हूं। इससे पहले वीडियो नंबर 1 अपलोड किया जा चुका है। अगर आपने नहीं देखा तो उसको जाके जरूर देखिएगा। बहुत अच्छे से मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ऊपर बेसिस मैं टाइप वाइज क्वेश्चन आपके लिए तैयार कर रहा हूँ। इससे पहले का वीडियो आप जाके जरूर देखिएगा, ठीक है। ये जो चैप्टर है सीजीपीएससी सीजी व्यापम के जितने एग्जाम होते हैं, इवन एसएससी, रेलवे, किसी भी स्टेट पीसीएस का एग्जाम जहां मैथ्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, काम आता है। बेसिकली हॉस्टल वार्डन का जो एग्जाम अभी होने वाला है उसके लिए मैं बना रहा हूं, ताकि आप सीजी टीचर का भर्ती हो वहां पे भी काम आ सकता है। पुलिस कांस्टेबल हो, पटवारी, आरआई, एडीओ, एससीएफ, सारे एग्जाम में इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो क्रमांक 2 को। वीडियो नंबर 1 को भी आप जरूर देखिएगा। अगर अच्छा लगता है वीडियो तो हमारे वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर सकते हैं दोस्तों के साथ। चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ मैथ्स का टेस्ट सीरीज भी हम ला रहे हैं, तो 2-3 टेस्ट सीरीज वो भी अपलोड किया जा चुका है, तो आप उसको भी जाके देखिएगा। और बाकी हमारे प्लेलिस्ट में जाके अपने हिसाब से जो भी वीडियो अच्छा लगे, जो भी एग्जाम की तैयारी करते हो, आप उसको जाके जरूर देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आज का। ऑलरेडी मैं 10 क्वेश्चन अलग अलग टाइप का इससे मैं अपलोड कर चुका हूँ वीडियो नंबर 1 के अंतर्गत, चाल दूरी समय से ही। तो अगर वो नहीं देखें तो देखिए, और उसी में और आगे इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं। सबसे पहले मैं औसत, जो एवरेज होता है, ठीक है, औसत चाल, ठीक है, जहां से प्रश्न हमेशा देखने को मिलता है, एवरेज स्पीड वाला क्वेश्चन। तो एवरेज स्पीड वाला को मैं बहुत अच्छे से समझाने वाला हूं, क्योंकि यहाँ पे 3-4 तरह के प्रश्न बनते हैं जो कि इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं क्वेश्चन को समझा के आपका प्रैक्टिस कराऊंगा, ताकि आपको क्वेश्चन भी समझ में आ जाए कैसे बनाना है, साथ ही साथ सीख भी लें इस तरह के क्वेश्चन को बनाना। पहला प्रश्न है आप सभी के लिए कि एक व्यक्ति स्थान ए से बी तक 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, ठीक है, जबकि स्थान बी से स्थान ए को 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है। ओके, अब व्यक्ति की औसत चाल ज्ञात कीजिए। बहुत आसान प्रश्न है, अगर आपको आता होगा बनाना तो ठीक है, नहीं आता होगा तो भी आप समझ लीजिए। प्रश्न ऐसा कुछ है कि ए और बी 2 स्थान है, ठीक है। पहले वो ए से बी तक जाता है, ठीक है, यहां से ए से लेकर बी तक जाता है। किस चाल से जाता है? तो 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है। फिर वापस बी से लेके ए तक आता है, लेकिन कितने स्पीड से? वो 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वो वापस आता है, ठीक है। अब यहां से गया और आया, वापस आने तक, आने जाने में उसका एवरेज स्पीड कितना था, औसत चाल कितना था? देखिए, ये पहला टाइप का प्रश्न है और आसान वाला है। तो पहला चीज आपको ध्यान देना है ये कि जब वो समान दूरी को आ रहा है, जा रहा है, ठीक है, मतलब समान दूरी को ही वो तय कर रहा है, भले चाल अलग अलग हो या फिर एक समान हो, ठीक है, तब इसको कैसे करना है। तो ये देखिए, क्योंकि ये ए से बी तक जा रहा है और बी से ए तक आ रहा है, मतलब दोनों केस में जो दूरी जो है समान दूरी को तय कर रहा है। तो याद रखिएगा, जब समान दूरी को तय कर रहा है अलग अलग चाल से, और 2 चाल है यहाँ पे, ठीक है, पहला चाल और दूसरा, 2 चाल है, दोनों चालों से एक ही दूरी को बार बार तय कर रहा है, मतलब दूरी समान है। तो इस केस में जो औसत चाल या एवरेज स्पीड है, इसके लिए मैं 2 तरीका बताऊंगा। पहला तो जो सब लोग जानते हैं, बेसिक फॉर्मूला है, वो है 2xy बटा में x प्लस वाई। ये फॉर्मूला होता है जिसमें x क्या है और y क्या है, दोनों अलग अलग चाल है। ये फॉर्मूला आप लगा देंगे तो इसका औसत चाल मिल जाएगा। तो कैसे लगाएंगे? 2 इंटू एक्स, पहला चाल हो गया 12, y यानी कि 15 चाल हो गया, 15 हो गया दूसरा चाल, और x प्लस वाई, मतलब 12 और 15 कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। इसको आप काट पीट दीजिए। ये 3 चौको 12, 3 9 27, फिर काट दीजिए 3 3 9 और 3 पंचे 15, तो 5 को 20, 20 दूनी 40। ये हो जाएगा हमारा 40/3 हमारा आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। कितना? 40/3 किलोमीटर प्रति घंटा। ये औसत चाल मिला। अगर ऐसा ही ऑप्शन होता तो हम टिक कर देते, नहीं तो इसको सिंप्लीफाई करिए। 40 को अगर 3 से भाग देंगे तो आपको मिलेगा 13.33 किलोमीटर प्रति घंटा। यही हमारा राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपको दिख गया होगा। हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। तो उम्मीद में आ गया होगा, समझ में आ गया होगा कि ये कैसे बनाना है। समान दूरी को अलग अलग चाल से अगर तय कर रहा है, तब औसत चाल का फॉर्मूला है। एक दूसरा तरीका से भी बहुत जल्दी शॉर्टकट बनाया जा सकता है। कैसे? तरीका कुछ ऐसे ही मिलता जुलता है, बस आपको फटाफट कर क्या लेना है कि एवरेज स्पीड अगर निकालना है इसी प्रश्न का, तो आप क्या करना है, पहले तो 2 लिखिए। अब क्या क्या चाल दिया है? 12 और 15। 12 और 15 का लघुत्तम फटाफट लिख दीजिए। क्या होता है? 12-15 का लघुत्तम हो जाएगा मान लो 60, ठीक है। तो 60 हमने लिख दिया। अब क्या करना, जो लघुत्तम आया उसको दोनों अलग अलग चालों से भाग दीजिए और दोनों को जो रिजल्ट आएगा उसको जोड़ दीजिए। तो लघुत्तम आया 60, 60 को अगर 12 से भाग देंगे तो मिलेगा आपको 5, प्लस
15 से अगर भाग देंगे 60 को मिलेगा तो 4, ठीक है। तो ये 5 और 4 डायरेक्ट, अगर थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये फटाफट बन जाता है। 2 × 60 बाई, ये हो गया 9, 3 तिया 9 और 20 तिया 60। तो फिर से देखिए 40, सॉरी ये 20 तिया 60, तो ये 20 दूनी 40, 40/3, फिर से हमारा वही चीज मिल गया। तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। ये वाला 60 कहाँ से आया, तो दोनों चालों का एलसीएम है, और इस 60 को ही दोनों अलग अलग चालों से भाग देके जोड़ लीजिए। इसी तरीका का थोड़ा सा सरलतम रूप है, आसान कर देना, क्योंकि यहाँ पे देखिए कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पे अगर डायरेक्ट एलसीएम निकालेंगे तो बहुत शॉर्ट टाइम में ये बन जाता है, ठीक है। तो ये पहला टाइप का आसान टाइप वाला था। कंडीशन क्या क्या है लगाना है, कब ये फॉर्मूला मैं बता चुका हूँ। नहीं समझ में आया तो एक बार रिवर्स करके जरूर देखिएगा। दूसरा प्रश्न भी है, देखिएगा दूसरा प्रश्न क्या है कि एक व्यक्ति किसी दूरी के आधा भाग को 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, शेष भाग को 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पूरी करता है। पूरी यात्रा के दौरान उसका औसत चाल कितनी है। देखिए समझिएगा, मान ले ये स्थान है हमारा ए से लेके बी तक, ठीक है। ये दो स्थानों के बीच की दूरी है। अब इसका आधा भाग, ठीक है, इसको मैं बीच में मान लेता हूं सी। अब ये यहां से ये आधा हो गया, यहां से ये आधा हो गया, ठीक है, मतलब आधा आधा बराबर हो गया, ठीक है। प्रश्न है कि पहले ये वाले आधा चाल को, आधा दूरी को 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से करता है, फिर बाकी जो शेष आधा बच गया उसको 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, फिर औसत चाल। तो तरीका वही है ना भाई, क्योंकि दूरी कितना कवर कर रहा है, दूरी दोनों में बराबर बराबर ही कवर कर रहा है। चाहे वो वापस यहां पर कर लेता है तब भी, या फिर दूरी किसी भी डायरेक्शन में जाए, डायरेक्शन मैटर नहीं करता है, बस समान दूरी को तय करना चाहिए, ठीक है। समान दूरी को तय कर रहा है, लगा दीजिए वही फॉर्मूला 2xy/x + y, ठीक है। ये फॉर्मूला लगा दीजिए, या फिर इसमें लगा के x की जगह 40 और y की जगह 60 लगा दीजिए, आंसर मिल जाएगा। या फिर मैं एलसीएम वाले को फिर से बताता हूं। तो 2 हो गया, क्योंकि 2 ही चाल है इसलिए 2 करना है। 3 चाल का जब इसके अगले क्वेश्चन में कराऊंगा तो 3 लिख दूंगा यहाँ पे। अब 40 और 60 का लघुत्तम, ठीक है, 40 और 60 का लघुत्तम निकालेंगे तो मिलेगा आपको 120। अब इस 120 को पहले वाले 40 से भाग देंगे तो मिलेगा 40 दिया 120 3, 60 से भाग देंगे तो 60 दूनी 120 मिलेगा 2, ठीक है। मतलब 3 × 120/3 2 5, ठीक है। इसको काट दीजिए, ये हो जाएगा 24 पंचे 120, ठीक है। तो ये देखिए ये कट गया 24 बार में, यहाँ पे एक्चुअली 2 है, ये 2 होगा, मैं गलती से 3 लिख दिया हूँ, ठीक है, 2 है। तो 24 दूनी कितना हो जाएगा, 48 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो आप ऐसे बना लीजिए, डायरेक्ट फॉर्मूला यहाँ पे रखेंगे इसमें, तब भी हमारा आंसर वही आएगा। तो ये समझना है कि दूरी बराबर हो अलग अलग चाल से तो औसत चाल ऐसे निकाला जा सकता है। तीसरा प्रश्न जो है 3 अलग अलग चाल वाला मैं बता रहा हूँ, ठीक है। प्रश्न है कि मोहन ए से बी तक 10 किलोमीटर, बी से सी तक 15 किलोमीटर प्रति घंटा और सी से डी तक 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। फिर ए बी बी सी सी डी बराबर हो तो पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल कितनी है। कंडीशन वही है, बस आपके लिए 3 चाल दे दिया है, ठीक है। ए से लेके बी तक गया, फिर बी से लेके ये सी तक गया और सी से लेके डी तक गया। यहाँ पे 3 दूरी दिख रहा होगा, तीनों दूरियां क्या है, आपस में बराबर है, क्वेश्चन में हमको मेंशन कर दिया है। यहाँ से ए से बी तक वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गया, बी से सी तक 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गया और सी से डी तक 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गया। अब बस यहाँ पे 3 चीज आ गया, तो आप ये भी कर सकते हैं कि पहले ये दोनों का निकाल लीजिए, जो औसत आएगा, फिर उसका इसके साथ निकाल दीजिए, तब भी आपका आंसर बन जाएगा, बिल्कुल सही होगा। लेकिन मैं 3 वाला बता देता हूँ, ठीक है। 3 वाला अगर 3 अलग अलग चाल दिया हो और तीनों चाल से समान दूरी को तय करेगा तो उसके लिए जो एवरेज स्पीड होता है, उसके लिए अगर डायरेक्ट फॉर्मूला देखना है तो ऐसा कुछ हो जाता है, 3xyz बटे में xy प्लस yz प्लस zs। ये बेसिक फॉर्मूला होता है, ठीक है, जिसमें xyz क्या है, ये तीनों अलग अलग चाल है, लगाएंगे तब भी मिलेगा। दूसरा जो एलसीएम वाला है यहाँ पर भी लगता है, कैसे एलसीएम लगेगा वो देखिएगा, मैं इसको समझा रहा हूँ। 3 तो रहेगा ही क्योंकि 3 अलग अलग चाल है। आप यहाँ पे तीनों जो चाल है xyz, उन तीनों का आप एलसीएम निकाल दीजिएगा गुणा में करके, ठीक है। एलसीएम होने के बाद क्या करना है कि जो एलसीएम आएगा उसको जो पहला चाल है उसको उससे भाग दे दीजिए, प्लस फिर से एलसीएम को जो दूसरा चाल है उससे भाग दे दीजिए, फिर प्लस एलसीएम जो है उसको तीसरे चाल से, सॉरी जेड से भाग दीजिए, फिर इसको सॉल्व कर दीजिए जैसे हमने पीछे किया। ऐसे ही करके देख लेते हैं। तो 3 × अगर 10 15 और 20 इन सब का अगर आप लघुत्तम निकालेंगे तो आपको मिल जाएगा 60 मिल जाएगा, ठीक है। अब 60 से भाग दीजिए 10, 60 को भाग दीजिए 10 से तो 10 6 का 60 6 मिल जाएगा, फिर 60 को भाग दीजिए 15 से तो 15 चौको 60 4 मिल जाएगा, और 60 को आप 20 से भाग देंगे तो 20 दिया 60 3 मिल जाएगा। मतलब 3 × 60/6 4 10 और 3 13,
मिल गया 180/13। ये हमारा औसत चाल हो गया। ठीक है, और देखिए ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा 180/13। उम्मीद है आपको समझ में आ गया कि 3 चाल को कैसे करना है। तो यहाँ पर ये 3 प्रश्न जो बताया वो क्या था कि डिस्टेंस क्या था, इक्वल डिस्टेंस था पहली बात। ठीक है, भले जो स्पीड हो अलग अलग हो मैटर नहीं करता। ठीक है, डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए। अब चौथा और आखिरी जो औसत के प्रश्न पूछे जाते हैं वो अगर मान लीजिए अलग अलग दूरी हो तब क्या किया जाएगा, उसके लिए औसत चाल कैसे निकालेंगे। तो इस प्रश्न को आपको देखना है औसत के लिए। किसी ट्रेन को 5000 किलोमीटर की दूरी यात्रा करना है। ठीक है, यदि वह पहले 2000 किलोमीटर को 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, उसके बाद के 15 किलोमीटर को 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और जो शेष दूरी बच गई उसको 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पूरी करता है, तो संपूर्ण यात्रा में उसका औसत चाल कितना था। तो इस बार दूरी अलग अलग हो गया। इससे पहले के प्रश्नों में दूरी समान समान था। तो इसको आप कैसे करेंगे उस चीज को समझ लीजिए। मान लेते हैं ये पूरा दूरी है 5000 किलोमीटर का। ठीक है, अब शुरू का जो 2000 है यहां से लेके ये मान लो 2000 किलोमीटर की ये दूरी हो गया। इस दूरी को वो तय कर रहा है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। इसके बाद यहां से ये वाला पार्ट हो गया मान लो 1500 किलोमीटर, और इसको कवर कर रहा है वो 60 kmph के स्पीड से। अब ये वाला पार्ट कितना बच गया शेष दूरी, तो क्योंकि टोटल 5000 का है तो 2000 और 1500 3500 हो गया, ये भी बच गया 1500। तो ये जो शेष 1500 किलोमीटर की दूरी है इसको वो 30 kmph के स्पीड से वो कवर कर रहा है। अब यहाँ पे औसत चाल, तो जब अलग अलग दूरी हो तो अलग अलग दूरी के लिए औसत जो होता है, एवरेज स्पीड जो होता है, उसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा वो समझिएगा कि कुल दूरी कितना ट्रेवल कर रहा है वो, टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ 5000 किलोमीटर है। फिर इसके बाद कुल समय, उस पूरा दूरी को तय करने में कुल कितना समय लग रहा है वो हमको बताना है। ठीक है, तो अब देखिए कैसे निकालेंगे। कुल दूरी हमारे पास कितना है 5000। ठीक है भाई, समय, अब ये वाले के लिए कितना समय लगा, इसके लिए कितना समय और इसके लिए अलग अलग समय निकाल के यहाँ पे नीचे जोड़ देंगे। तो समय कितना हो जाएगा, समय जो होता है क्या होता है, दूरी बटा चाल, डिस्टेंस बाय स्पीड होता है। तो पहले ये 2000 था, 2000 को हम 40 से भाग देंगे क्योंकि ये दूरी और ये उसके लिए चाल, तो ये समय मिल जाएगा। प्लस अगला है 1500, इस 1500 को 60 से कवर कर रहा है। ठीक है, और फिर जो लास्ट में 1500 है उसको 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है। अब ये तीनों समय को हमने नीचे लिख लिया। अब इसको सॉल्व करना है। तो देखिए ये 1 से 1 जीरो कट गया, 50 चौके 200 कट गया, 50 यहाँ पर आ गया, यहाँ पर ये 0 से 0 कट गया, ये 25 छंगा 150, ये 25 यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ से ये कट गया, 50 दिया 150, ये 50 यहाँ पे आ गया। तो 50 25 और 50 ऐसा कुछ मिल गया। मतलब यहाँ पे जो एवरेज स्पीड मिलेगा, ऊपर में हमारे पास है 5000 और नीचे में 50 और 25 75 और 50 125, भाग दीजिए। तो 125 चौको 500 मतलब 40 किलोमीटर प्रति घंटा, यही हमारा औसत स्पीड आ गया ये वाले प्रश्न का। हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो गया। उम्मीद है आपको ये समझ में बहुत अच्छे से आ गया होगा। अब चलिए आगे के प्रश्न को करते हैं। तो औसत वाला इन्हीं 4 तरह के प्रश्नों को आप करके जाइएगा, आपका एग्जाम में बन जाएगा। 5वां प्रश्न है कि एक कार, ठीक है, एक कार किसी स्थान से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चली। ठीक है, उसके आधे घंटे के बाद दूसरी कार उसी स्थान से, ठीक है, दूसरी कार उसी स्थान से उसी दिशा में 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चली। बताइए दूसरी कार, कर लिखा गया, दूसरी कार पहले कार को कितनी समय बाद और कितने दूरी पर पकड़ लेगा। बहुत आसान प्रश्न है, आसान तो नहीं है, समझ का फेर है। अब इसको कैसे समझना है उस चीज को समझिएगा। इसको मैं थोड़ा ड्रॉ करके समझाता हूं। मान लीजिए ये दूरी है टोटल। ठीक है, पहले मान लो कार ए जो है यहां से चलना शुरू करेगा। ठीक है, कितने स्पीड से, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती है, इस डायरेक्शन में चलती है। कितना, आधा घंटा तक चलती है। ठीक है, जब वो कार आधा घंटा चलेगी तो मान लो आधा घंटा चलने के बाद कार यहां पर आ गई। अब आधे घंटे के बाद कार बी यहीं से शुरू करता है और इसी डायरेक्शन में चलता है। ठीक है, तो आधा घंटा तो दूरी तय कर चुका और ए जो है यहां पे पहुंच गया, लेकिन बी अब आधे घंटे के बाद शुरू कर रहा है। लेकिन कितने स्पीड से ये शुरू करने वाला है, 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से शुरू करने वाला है। अब आपको बताना है कि ये जो बी है, क्योंकि स्पीड इसका ऑब्वियसली 50 किलोमीटर प्रति घंटे है, तो इसको पकड़ ही लेगा आगे कहीं ना कहीं जाके। मान लो आधे घंटे के बाद ये शुरू किया, ये भी शुरू किया है, ये मान लो यहां पर जाके इसको पकड़ लिया ये। ठीक है, तो प्रश्न आपसे वही पूछा है
कि कितने घंटे के बाद ये बी जो है ए को पकड़ लेगा। मान लो ए यहाँ पहुंच गया और बी भी यहाँ पहुंच गया और बी इसको पकड़ लिया है। कितने घंटे के बाद बी ए को पकड़ लेगा और यहाँ से लेके कितना दूरी पर वो पकड़ेगा, आपसे ये पूछा है। ठीक है, अब चलिए इसको शुरू करते हैं कि सॉल्व कैसे करना है। तो पहले बताइए कि जो कार ए है आधा घंटा में कितना दूरी तय कर लिया होगा। ठीक है, ये जो कार ए है, ये कार ए, ये आधा घंटा में कितना दूरी तय किया, तो दूरी होता है स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, स्पीड कितना था ए का 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और कितने घंटे में, आधे घंटा में यहाँ से यहाँ पहुँच गया, तो आधा घंटा मतलब हाफ से मल्टीप्लाई कर दिए, 20 दूनी 40, मतलब 20 किलोमीटर दूरी जो है ये चल चुका है। मतलब यहाँ पर ये दूरी कितने का है, 20 किलोमीटर का मिला। ठीक है, जब ए है यहाँ पर और बी शुरू कर रहा है तो दोनों के बीच जो दूरी है वो 20 किलोमीटर का अंतर है। ठीक है, अब इसको हम एक चीज, अब जब दोनों कार एक साथ शुरू करने लगे, अब ठीक है, जब दोनों कार एक साथ, अब क्योंकि यहाँ पर कार ए है और यहाँ पे कार बी है, 20 किलोमीटर के फासला हो गया, अब दोनों कार शुरू कर रही है। अब दोनों कार एक साथ जब एक ही डायरेक्शन में चलने लगे तो अब यहाँ पे एक सापेक्ष चाल की बात आ जाएगा। ठीक है, कितना, सापेक्ष चाल, रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड कैसे, जब दोनों कार एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हो तो आपको बड़ा वाला जो स्पीड है उसमें से छोटा स्पीड को घटा देना है। मतलब 50 में से 40 को घटा दीजिए, इसका 50 इसका 40 घटाएंगे तो आपको मिलेगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमको सापेक्ष चाल मिल गया। अब जब दोनों कार एक साथ चल रही हैं तो यही वाला चाल जो है एवरेज स्पीड, सॉरी सापेक्ष चाल होगा, इसी चाल से हम गणना करेंगे। ठीक है, अब दोनों के बीच में दूरी कितने का, 20 किलोमीटर का ही अंतर है, तो इस 20 किलोमीटर को तय करने में इस चाल से जो समय लगेगा उतने ही समय के बाद पकड़ा जाएगा। मतलब बी द्वारा ए को पकड़ने में समय कितना लगा, तो उस समय कैसे निकाला जाएगा, तो समय होता है क्या, दूरी बटा चाल। तो दूरी कितना लेना है, तो ये जो दोनों के बीच का जो अंतर है वही को यहाँ पे दूरी लेना है, और चाल कितना हो गया 10। ठीक है, जो क्योंकि दोनों का जो सापेक्ष चाल है उसको यहाँ पे लेना है, अब काट दीजिए तो 2 घंटा मिल गया। मतलब कहने का कि जो दूसरी वाली कार है पहले कार को 2 घंटे में पकड़ लेगा, तो 2 घंटा यहाँ भी है 2 घंटा यहाँ भी है, ये दोनों ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया। अब कितना दूरी पर पकड़ेगा वो बताना है। ठीक है, तो देखिए दूरी को कैसे निकाला जाएगा, क्योंकि बी जो है अब कितना घंटा बाद, क्योंकि बी जब शुरू किया तो 2 घंटे तक चलेगा। ठीक है, तो बी कितना दूरी पर जाके पकड़ेगा, तो दूरी होता है चाल गुना समय। बी का चाल कितना है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय 2 घंटे बाद पकड़ रहा है तो 2 से गुणा कर दीजिए, 50 दूनी 100 किलोमीटर पर जाके उसको पकड़ लेगा। मतलब हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, 2 घंटे और 100 किलोमीटर, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। एक बार रिवाइज करके फिर से वीडियो को जरूर देखिएगा। चलिए छठवां प्रश्न अब देखते हैं। छठवां प्रश्न को कैसे सॉल्व करना है, वीडियो को पॉज करिए और उत्तर देने की। प्रश्न है कि दो स्थान एक दूसरे से 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं। ठीक है भाई, एक व्यक्ति पहले स्थान से प्रातः 8 बजे 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दूसरे स्थान की ओर चला। ओके, उसके 1 घंटे बाद दूसरा व्यक्ति 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दूसरे स्थान से पहले स्थान की ओर चला। दोनों कितने बजे एक दूसरे से मिलेंगे। बहुत आसान सा प्रश्न है, देखिए कैसे बनाना है। मान लीजिए 2 स्थान है, ये पहला स्थान है और ये दूसरा स्थान है। पहला व्यक्ति इधर से चला, ठीक है, कितने की स्पीड से, दोनों के बीच का दूरी कितना है 100 किलोमीटर का है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दोनों स्थानों के बीच की दूरी जो है 100 किलोमीटर का है। पहला व्यक्ति चलता है यहाँ से दूसरे स्थान की ओर, 8 बजे चलता है, कितने स्पीड से, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलता है 8 बजे। ठीक है, 8 बजे वो सुबह मान लो निकलता है, प्रातः 8 बजे। अब 1 घंटा ये जब चल लिया, उसके बाद दूसरा जो व्यक्ति है वो बी से इधर की ओर चलना शुरू करता है, कितने की स्पीड से, 40 kmph, इस स्पीड से चलना शुरू करता है। ठीक है, तो ये 1 घंटा चला है, मान लीजिए इसको हम 1 घंटा चला देते हैं। 1 घंटा चलने के बाद मान लो ये इधर वाला जो व्यक्ति है यहाँ पे पहुंचा है, तो ये 1 घंटा मैं यहाँ पे लिख दिया, 1 घंटा में यहाँ पहुंच गया। अब जब ये 1 घंटा में यहाँ पहुंचा है पहला व्यक्ति, तब ये जाके शुरू कर रहा है। ठीक है, मान लेते हैं अब यहाँ से जो शुरू किया, ये चलना शुरू किया इधर वाला व्यक्ति और यहाँ पहुँचता है, और इधर वाला व्यक्ति जो है यहाँ से इधर पहुँचता है, यहाँ पर आके दोनों लोग मिलते हैं। मतलब जो पहला व्यक्ति है, पहला व्यक्ति को मैं ए लिख देता हूँ, दूसरा व्यक्ति को मैं बी लिख देता हूँ। मतलब जो पहला व्यक्ति ए है वो कितना घंटा चला है, पहले तो वो 1 घंटा चला था। अब यहाँ पे जब मान लो 1 घंटे में आ गया तो ये भी शुरू कर रहा है और ये भी शुरू कर रहा है, तो हम ये मान के चलते हैं कि एक साथ जब शुरू कर रहे हैं यहाँ से, तो ये टी घंटा चलता है और ये भी टी घंटा चलता है और यहाँ पे जाके मिलते हैं। मतलब पहला वाला जो व्यक्ति है उसको टी घंटा ज़्यादा, 1 घंटा ज़्यादा चलने को मिला, मतलब 1 + t आवर चलने को उसको मिला है।
ठीक है। और जो दूसरा व्यक्ति बी है वो जब इधर से चला है तो बी के लिए टोटल समय कितना मिला है, टी घंटे का ही समय मिला है। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से समझिएगा, मतलब ए व्यक्ति जो है यहां से यहां तक पहुंचने में जब तक वो मिल रहे हैं टोटल टी प्लस 1 घंटा चल रहा है, और जो बी व्यक्ति है यहां से यहां तक पहुंचने में वो टी घंटा चल रहा है। ठीक है, अब दोनों जब दूरी तय किए हैं, ये यहां से यहां तक का दूरी तय किया और ये यहां से यहां तक का दूरी तय किया, दोनों दूरी को अगर मिला के देखेंगे तो 100 किलोमीटर मिलेगा, क्योंकि कुल दोनों स्थानों के बीच की दूरी 100 किलोमीटर है। मतलब ये मान के चलें कि जो पहला व्यक्ति जो है अगर d1 दूरी चलता है और दूसरा व्यक्ति यहां से यहां तक अगर d2 दूरी तय करता है, मतलब d1 प्लस d2 ये दोनों दूरियों को जोड़ के 100 किलोमीटर का हमको मिलना चाहिए। अब दूरी होता है क्या, चाल गुना समय। ठीक है, तो पहला व्यक्ति जो है 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है और समय कितना ले रहा है, टी प्लस 1 आवर का ले रहा है। दूसरा व्यक्ति 40 की स्पीड से चल रहा है और वो केवल टी घंटे का समय ले रहा है, दोनों को जोड़ के 100 किलोमीटर। मतलब ये आ गया 30t प्लस 30 प्लस 40t बराबर 100। सॉल्व करिए तो 30 और 40 70t, और ये 30 को उधर ले जाके घटाएंगे 100 में 30 तो ये मिल जाएगा 70। मतलब t कितना मिल गया, 70 को 70 से भाग दे देंगे तो एक घंटा यहाँ पे मिला, ये t मिला। ये t क्या है कि a भी जो b है वो भी 1 घंटा चला और a जो है यहां से लेके यहां तक 1 घंटा चला, मतलब a टोटल कितना 2 घंटा चला है। ठीक है, 8 बजे चला था a और 1 घंटा यहां और 1 घंटा यहां, 2 घंटा चला, मतलब 8 और 2 10 बजे जो है जाके दोनों लोग मिलेंगे। ठीक है, याद रखिएगा कितने घंटे बाद, 10 घंटे बाद। कितना दूरी पर जाके मिल रहे हैं, अगर यहां से पूछ दे कि यहां से यहां कितना दूरी है तो आप बिल्कुल निकाल सकते हैं, 30 की स्पीड से कर दीजिए भाई, 2 घंटा चलेगा तो 30 दूनी 60 किलोमीटर पे जाके मिल जाएगा। इधर से अगर निकालेंगे तो इसका चाल कितना है, 40 है, 1 घंटा चला तो 40 से कम 40 किलोमीटर ही ये बस चला है, और यहाँ पे देखेंगे तो 100 में से 40 घटा दीजिए 60 किलोमीटर। तो आप ये सब चीज निकाल सकते हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कर लीजिएगा। 7वां प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न है जो कि बहुत आसान है, कैसे करना है उसको समझिएगा। 7वां की 2 ट्रेन है, एक हावड़ा से पटना की ओर चलता है और दूसरा पटना से हावड़ा की ओर एक ही समय से चलना शुरू करते हैं। ठीक है, उसके मिलने के बाद गंतव्य पर दोनों ट्रेनें क्रमशः 9 घंटे और 16 घंटे बाद पहुंचती है। उनके प्रति घंटा चाल का अनुपात ज्ञात कीजिए। ये चला नहीं होगा, चाल होगा। क्वेश्चन को समझिएगा क्या है, ये 2 स्थान है, ये है मान लीजिए कि हावड़ा, ठीक है, और ये है पटना। ठीक है, हावड़ा से पटना। एक ट्रेन इधर से इधर चल रही है, दूसरी ट्रेन इधर से इधर चलती है, दोनों एक साथ चलना शुरू करते हैं। ठीक है, इधर से ये चला, इधर से एक ही साथ चलना शुरू कर रहे हैं, यहाँ पे लिखा है एक ही समय में चलना शुरू करते हैं, और यहाँ पर मान लीजिए दोनों मिलते हैं। ठीक है, अब ये वाला जो ट्रेन है मिलने के बाद यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना समय लेता है भाई, 9 घंटे का समय लेता है। ठीक है, और ये वाला जो ट्रेन है जो पटना से हावड़ा आ रही है, मिलने के बाद यहाँ से यहाँ तक जाने में 16 घंटे का समय ले रही है। अब आपसे पूछा है कि ये दोनों ट्रेन का, ये पहला ट्रेन मान लो इसका ट्रेन का स्पीड s1 है, ये दूसरा ट्रेन है इसकी स्पीड s2 है, ये दोनों का जो ट्रेन है, दोनों ट्रेन का चालों का अनुपात कितना होगा, आपसे ये पूछा गया। ठीक है, मान लीजिए ये पहला ट्रेन है, इसका स्पीड s1 है और मिलने के बाद समय कितना ले रहा है, t1। ये दूसरी ट्रेन है, उसकी स्पीड s2 है और मिलने के बाद ये समय ले रहा है t2। अब यहाँ पे जब भी ऐसा कंडीशन हो कि मिलने के बाद पहुंचने का, गंतव्य तक पहुंचने का अगर समय दिया है, तो उसके लिए एक फॉर्मूला टाइप से याद रखिए कि दोनों वस्तुओं का या फिर दोनों ट्रेनों के चालों का अनुपात जो होगा, मतलब s1 बटा s2 जो होगा, मिलने के बाद जो दूसरा वाला जो ट्रेन है इसके लिए जो समय लगेगा उसको ऊपर लिख दीजिए रूट के अंदर, और पहले वाले का जो ट्रेन का जो समय है मिलने के बाद का उसको नीचे लिख दीजिए। ये फॉर्मूला लगा दीजिए। यहाँ s1 बटा s2 है, लेकिन रूट के अंदर t2 बटा t1 हो जाएगा। इस चीज को आप गौर से समझिएगा, निकाल दीजिए। तो s1 बटा s2 बराबर, ये दूसरा वाला 16 घंटे का समय ले रहा है, पहला वाला 9 घंटे का। वर्गमूल निकालेंगे तो 16 का वर्गमूल 3, 9 का वर्गमूल 3, मतलब रेशियो हमको मिल गया 4:3 का। हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह का प्रश्न जब भी आपको मिलेगा फटाफट बना लीजिएगा, लेकिन याद रखिएगा ऑप्शन में तो मैं यहाँ अलग अलग दिया हूँ। ऑप्शन में आपको 4:3 भी मिलेगा, 3:4 भी मिलेगा, तो वहां पे कंफ्यूज नहीं होना है। s1 बटा s2 है तो इनका जो समय होगा उसको उल्टा लिखना है। ठीक है, तो हमारा आंसर बन जाएगा। चलिए 8वां प्रश्न, इस वीडियो का 8वां और आखिरी प्रश्न कर रहा हूँ। इसके बाद अलग से जो इसका मैं वीडियो लाऊंगा कभी, वो किसके ऊपर लाऊंगा, ट्रेन के ऊपर लाऊंगा, फिर नाव धारा के ऊपर लाऊंगा। ठीक है, तो ये
अच्छा हो जाए। अब आगे जो बनाऊंगा नाव और धारा वाला वो सब वाला आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि आप बेसिक कॉन्सेप्ट अभी तक सीख चुके हैं। 8वां प्रश्न है कि एक विद्यार्थी साइकिल द्वारा घर से स्कूल जाता है, ठीक है। यदि वह अपनी नियत चाल के 4/5 चाल से चले तो 18 मिनट देर से पहुंचता है। तो चाल अपना नियत, ठीक है, नियत चाल से जाने पर कितना समय लगेगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आसान प्रश्न है, कई बार पूछे जाते हैं। क्वेश्चन को समझ में आ ही गया होगा आपको। क्या है कि उसका जो चाल है उस लड़के का, पहली बात तो इस साइकिल से जाता है, उसका जो चाल है उसका देखिए एग्जैक्ट जो जिसका उसका जो नियत चाल है उसका 4/5 से चलता है। तो हम चाल का अनुपात निकाल सकते हैं। ये इसका मतलब क्या हुआ, हम अगर ये मान के चलें कि जो नीचे वाला है उसका नियत चाल है, तो अब वो 4/5 से चल रहा है, मतलब अभी वो 4 इकाई के चाल से चल रहा है। ये नियत वाला इकाई है और ये अभी चल रहा है कम करने के बाद। और मैं पहले की वीडियो में बताया हूं कि चाल और समय एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। अगर ये 5 के स्पीड से गया फिर 4 के स्पीड से गया, तो अगर समय का अनुपात पूछ देगा तो आप इसको 4/5 कर देना, ठीक है। मतलब अगर वो 5 इकाई के चाल से गया तो 4 इकाई का समय लगेगा, अगर वो 4 इकाई की स्पीड से गया तो 5 इकाई का समय लगेगा, ठीक है। देख रहे हैं ना, चाल अगर कम हो रहा है तो समय बढ़ जा रहा है, ठीक है। अब ये देखिए, पहले 4 इकाई समय लगता था, 5 इकाई समय लग रहा है, मतलब कितना मिनट एक्स्ट्रा लग रहा है, कितना इकाई एक्स्ट्रा लग रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये 1 इकाई एक्स्ट्रा लग रहा है, लेकिन प्रश्न में दिया है 18 मिनट देर से, मतलब 18 मिनट एक्स्ट्रा लग रहा है। ये 1 इकाई जो है किसके बराबर है, 18 मिनट के बराबर है, ठीक है। मतलब 1 का 18 गुना है। हमसे पूछा है कि वास्तविक या फिर नियत चाल से चलने पर कितना समय लगेगा। तो ये अगर नियत चाल था तो ये हमारा नियत समय होगा। अगर ये 18 गुना है तो ये भी 18 गुना हो जाएगा। 18 चौको कितना, 72 मिनट होता है, ठीक है। और 72 मिनट का मतलब क्या, 60 मिनट का 1 घंटा, 1 घंटा और 12 मिनट। देखिए कहाँ है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। नया समय अगर पूछ देता कि अब चाल जब इतना हो गया तब समय कितना लगेगा, तो हमको इसमें 18 का गुना करेंगे तो 18 पंचे 90 मिनट। 90 मिनट का मतलब इतना, 1 घंटा 30 मिनट, वो हो जाता, ठीक है। हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। इस प्रकार हमने इसमें 8 प्रश्न देखा। इससे पहले की वीडियो में हमने 10 अलग टाइप के प्रश्न देखा है। तो टोटल 18 टाइप का प्रश्न जो है टाइम स्पीड डिस्टेंस से मैं कराया हूँ, ठीक है। कैसा लगा आप जरूर देखिएगा और थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आप खुद से भी प्रश्नों को करना, इन्हीं टाइप के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब क्वेश्चन आप कहीं से भी उठाइए और सॉल्व करिए। किसी भी तरह का अगर डाउट अगर आता है तो हमारे टेलीग्राम चैनल में क्वेश्चन को भेजिए, हम सब मिलकर उसको सॉल्व जरूर कर लेंगे, ठीक है। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक कर लीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, इसमें इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।